तो कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1678। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। भूमि ने देखा कि कुटिल भास्कर को काफ़ी चोट लगी है। उसको पकड़कर आराम से खड़ी थी। तभी वहाँ से दूर किसी को उसने आहट सुनाई दी। उन्होंने अपनी पिस्टल को तान लिया था, अर्जुन और भूमि ने। तभी उन्हें देखा कि अब्दुल उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो भूमि ने कहा कि अर्जुन फायर मत करना, ये और कोई नहीं अब्दुल है, शायद इसको भैया ने ही हमारे लिए भेजा होगा। अब्दुल भूमि के पास आ जाता है। भूमि उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्दुल कहता है कि रोहित सर ने मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए ही भेजा है। भूमि कहती है ठीक है, चलो आ गए हो तो। तभी कहती है तुम यहाँ की देख रेख करो, क्योंकि कुटिल पर किसी ने हमला किया है। जिसने भी हमला किया है यहाँ पर उसको ढूंढो, अगर मिल जाए तो हमें बताना, वरना तुम यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाना, क्योंकि हमारी फिक्र आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी दिन होने ही वाला है। इतना कहकर वो कुटिल भास्कर और अर्जुन को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। कुटिल भास्कर का भूमि ने हाथ पकड़ रखा था और वो जो घर था उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जिसने कुटिल भास्कर पर हमला किया था वो भी वहां से जा चुका था। भूमि कौटिल्य को हाथ पकड़कर आगे बढ़ ही रही थी। कौटिल्य को खरी खोटी सुनाती जा रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ मत चलो, वहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं मानते मेरी बात। वो कहे जा रही थी, लेकिन कुटिल भास्कर उसको बिना कोई जवाब दिए आराम से सुनते जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि इसको देखो, मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है, शायद इसको अपनी भी फिक्र नहीं है। जो हमला मुझ पर हुआ वो इस पर भी हो सकता था, लेकिन ये फिर भी मेरी कितनी फिक्र कर रही है, कभी अपने प्यार को जाहिर नहीं होने देती। काश ये चोट पहले मुझे लग जाती और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये सोचने के बाद भूमि उसके फेस पर स्माइल देखकर चिढ़ जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें चोट लगी है और तुम स्माइल कर रहे हो। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहता है भूमि, तुम्हें इतना पेन नहीं खोना चाहिए। अर्जुन सिंह भूमि से कहता है भूमि अब चुप भी कर जाओ, बेचारे कुटिल भास्कर को कितना और सुनाओगी, कितनी देर से बेचारा सुनते जा रहा है। अब उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई है, तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी भूमि कहती है अपनी फिंगर ऊपर उठा के अर्जुन की तरफ, तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसको हम साथ नहीं लेके चलते, क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन तुमने मुझे कहा कि 2 से भले 3, तो इसलिए इसको लेके आए, तो इसलिए तुम तो चुप ही रहो। तभी वो तीनों घर की तरफ आगे ही बढ़ रहे थे। तभी अर्जुन कहता है भूमि, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तभी भूमि कहती है हाँ पूछो। फालतू का जवाब मुझसे मत पूछना, क्योंकि मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए टॉपिक टू टॉपिक कोई क्वेश्चन करो। तभी अर्जुन कहता है हाँ भूमि, मैं बस यही कह रहा था, तुमने अब्दुल को कहा कि उन्हें यहाँ पर ढूंढो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो आदमी वहाँ पर होगा हमला करने वाला, क्योंकि वो अब्दुल को आता हुआ देखकर वहाँ से एकदम भाग गया होगा, क्योंकि वहाँ पर होता तो शायद आसपास हमें ही मिल जाता। तभी भूमि कहती है कि हाँ वो जो भी है काफ़ी शातिर और काफ़ी तेज भी है, क्योंकि वो इतनी जल्दी से हमला करता है कि खुद कुटिल भास्कर को भी उसके हमले का पता नहीं चला। लेकिन वो अब वहाँ नहीं है, वो वहाँ से जा चुका है, इस बारे में मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैंने वो काम उन्हें इसलिए सौंपा है ताकि वो हमारा पीछा ना करे और वहीं से वापस घर के लिए रवाना हो जाए। तभी अर्जुन अपनी हाथ से हल्की ताली बजाते हुए कहता है भूमि, क्या दिमाग है तुम्हारा, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ, तुम्हारी तो सोच ही ख़त्म हो जाती है जहाँ से मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। भूमि कहती है अभी चुप करके आगे चलो। इतना कहकर तीनों आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आज मारवा हाउस में
अनिका प्रीति से मिलने के लिए प्रीति के रूम में गई, ना कि फ़ोन किया और जल्दी से दरवाजे के बाहर जाकर खटखट खटखटाने की आवाज़ करने लगी। जल्दी से प्रीति की आवाज़ अंदर से आती है, रुको अभी आ रही हूँ। वो मन में गुदगुदाते बड़बड़ाती जा रही थी, ये इतनी सुबह सुबह ज़रूर और कोई नहीं, ये ओमकार ही होगा, इतनी जल्दी उसे क्या काम आ गया, उसे पता नहीं मैं कितनी लेट सोई थी, कल कितने थक गए थे, लेकिन वो मानता ही नहीं। तभी वो दरवाज़ा खोल देती है। अपने सामने अनिका को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले डायरेक्ट अनिका कभी उसके दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी थी उसे बिना बताए, लेकिन आज वो उसके बाहर खड़ी थी। तभी प्रीति उसे कहती है, दीदी चलो अंदर आ जाओ। तभी अनिका कहती है, अंदर आने का कोई टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो जल्दी से वो फ्रेश हो, मैं तब तक बाहर घूम रही हूँ, और जल्दी से मेरे साथ हमारी अंडरग्राउंड लैब के अंदर चलो, मुझे कुछ काम करना है। इतना कहकर अनिका वहाँ से बालकनी की तरफ बढ़ जाती है और प्रीति जल्दी से रेडी होकर फ्रेश होकर जल्दी से आ जाती है और अनिका के पीछे पीछे चलने लग जाती है। अनिका उसको लेकर लैब के बाहर जो उनकी अंडरग्राउंड लैब थी उसके अंदर लेके चली जाती है। आगे आगे अनिका होती है, पीछे पीछे उसके प्रीति चलती है अपने कदमों से। तभी अनिका कुछ सोचते हुए प्रीति से बिना प्रीति की तरफ देख के कहती है, कितना और टाइम लगेगा इन पेशेंट को ठीक होने में, और कितने बाकी हैं अभी ठीक होना। तभी प्रीति कहती है, बाकी तो उनको हमने काम पर लगा दिया है, जो ठीक हो गए, जिनकी थोड़ी हल्की फुल्की कंडीशन ख़राब थी उनको भी हमने यहाँ से डिस्चार्ज करके जहाँ आपने बोला था हमें वहाँ पर भेज दिया है, लेकिन अभी 2 आदमी और 4 औरतें बाकी हैं, बाकी तो यहाँ नहीं है। तभी अनिका कहती है, अब इन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। प्रीति कहती है, कुछ को तो 1 वीक भी लग सकता है, तो कुछ को 2 वीक, कुछ को तो 2 से 3 डेज़ बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। तभी अनिका कहती है कि ठीक है, तुम इनका सारा ध्यान जो भी इनकी ज़रूरत है तुम उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो, इनको ठीक करो, क्योंकि मुझे ये लैब बिल्कुल खाली चाहिए। तभी अनिका के इतना बोलने के बाद प्रीति अपना मुंह खोलकर अनिका की तरफ देखती रहती है। तभी अनिका आगे अपनी बात को स्टार्ट करते हुए कहती है, अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो और अपनी ससुराल के बारे में ना सोचो तो शायद ये काम जल्दी बन जाए। अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रीति अपने ख्यालों से बाहर आई और कहने लगी, दीदी आप क्या इतना ही कहा था। अनिका ने कहा कि चुप। जल्दी से प्रीति चुप हो जाती है और कहती है, आज प्रीति को अनिका बदली बदली लग रही थी। अनिका ने आगे कहती है, यहाँ का सब काम तुम्हें ही देखना है, अब यहाँ के बारे में तुम मुझसे कोई भी बात नहीं करोगी। तभी अनिका के फ़ोन में रिंगटोन बजती है और अनिका ने देखा कि किसी का मैसेज आया। अनिका जल्दी से टाइप करने लग जाती है और टाइप करते हुए अनिका वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर आने के बाद प्रीति मन में ही सोच रही थी, अनिका के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझे बताना नहीं चाहती। शायद अब अनिका कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे हमने समझा ही नहीं था। अनिका मैसेज में रिप्लाई देती है, जो आपने वीडियो भेजी है मैं उसको एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये मैसेज इंपीरियर ग्रुप ब्लैक कैट के मैसेज पर ही आया था, उसकी आईडी पर आया था। अनिका ने अच्छे से उस वीडियो को देखा और रिप्लाई में किया कि आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर अनिका ने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल दिया, अपने रूम की तरफ बढ़ गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारी स्टोरी पर बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए।